जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और अपडेट्स निकल के आई थी जिसमें हमने वीडियोस कवर की थी, खास तौर पे इस्लामाबाद के लिए। एंड देन उससे पहले जो 84th बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें नेशनल स्टेडियम कराची और बाकी पीसीबी का जो बजट था ओवरऑल प्लेयर्स के लिए एंड क्रिकेट के लिए, उस पर हमने बात की थी, जिसमें हमने 6.7 बिलियन रुपीज़ का बजट हमने आपको नेशनल स्टेडियम कराची फेज़ 2 के अपग्रेडेशन के हवाले से अपडेट किया था। और उसी के बाद 8.9 बिलियन रुपीज़ का जो फाइनल बिड ओपन हुआ था इस्लामाबाद के लिए, उस पर भी वीडियो आई थी। उसके बाद मज़ीद कुछ लेटेस्ट मीटिंग्स और अपडेट्स निकल के आई हैं, हम उस हवाले से आपको इस वीडियो में अपडेट करेंगे। और साथ ही में आपको याद होगा प्रीवियस 2 वीडियोज़ जो हमने कवर की थी बजट के हवाले से, उसमें KPK और पंजाब कवर हो गया था, सिंध एंड बलूचिस्तान रहता है, तो उस पर काफ़ी कमेंट्स भी आए थे। तो उसमें सिंध का बजट भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि कराची स्टेडियम की बात हो रही है। इसी के साथ साथ हम हैदराबाद को कवर कर लेंगे, तो उसमें सिंध का बजट भी आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, कराची की तरफ आ जाएं। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की अंडर 19 जो सीरीज़ है वो कवर हुई, वो आपने देखा। उसके बाद अब आगे जो है श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ आ रही है और श्रीलंका और इंग्लैंड के अगेंस्ट ट्राई सीरीज़ आ रही है, जिसके हवाले से सुनने में आ रहा है कि ये दोनों सीरीज़, ट्राई सीरीज़ और 2 टेस्ट मैचेस की जो श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज़ है, इनके मैचेस पिंडी और लाहौर साइड पे हों। तो इससे पता लग रहा है कि कराची को फ्री रखने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे फेज़ 2 का काम शुरू हो। बाय द वे, फेज़ 2 की तरफ आने से पहले लोग कह रहे हैं कि बजट अप्रूव हो गया, तो किस चीज़ का वेट है, अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ। तो मैं आपको बताता चलूँ, कल भी एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और तमाम तर PSL फ्रेंचाइजीज भी मौजूद थे। आगे PSL 12 भी आ रहा है, तो उसके लिए भी होमवर्क चल रहा है। होम सीरीज़ भी होस्ट करनी है अपने वेन्यूज़ पे, और PSL 12 के लिए विंडो भी रखनी है। फरवरी मार्च की रखी जा सकती है, कल मीटिंग में बात भी हुई, और अप्रैल मई की भी रखी जा सकती है। अप्रैल मई में बिल्कुल IPL के साथ ओवरऑल जो है सारे मैचेस के साथ तसादुम आ जाएगा, और फरवरी मार्च में अगर रखते हैं तो ये एक अच्छी विंडो निकल के आ सकती है। लेकिन उसके लिए भी वेन्यूज़ रेडी करने हैं। कराची लाहौर तो मस्ट रेडी होने हैं, बाकी पिंडी और नए वेन्यूज़ का ऐड होना ये PSL के लिए बहुत डिस्कस होता है, क्योंकि तमाम तर फ्रेंचाइज जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारे होम ग्राउंड पर मैचेस हो। ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको माइंड में रखें। हम बढ़ते हैं अगले तीसरे पॉइंट की तरफ। अपग्रेडेशन तो फेज़ 2 की होनी है नेशनल स्टेडियम कराची की। आपको याद होगा ये BTB पैटर्न वाले ने ओवरऑल अपग्रेडेशन की 3D डिज़ाइन शेयर किए थे पिंडी कराची लाहौर के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी फॉलो नहीं किया गया। लाहौर का सिंपल उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था स्टैंड्स को चेंज कर दिया गया। अगर BTB पैटर्न वालों के डिज़ाइन फॉलो होते जो सामने आपको दिख रहे हैं, तो किसी और तरह के डिज़ाइन निकल के आती है। तो सिंपल उन्होंने दिखाया हुआ था कि किस तरह से सिंपल तरीके से इसको अपग्रेड किया जा सकता है। फिर ओवरऑल रूफ़ की इंस्टॉलेशन जो फेज़ 2 की बताई हुई थी कुछ इस तरह से उन्होंने शो की हुई थी, लेकिन इस तरह से तो फॉलो किया जाना नहीं है, क्योंकि लाहौर के तर्ज पर वो अपग्रेड होना है। और एक्चुअल फुटेज में अगर आप देखें तो जिस तरह से रूफ़ रिमूव की गई और फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैंड का ऊपर होगा, वही मॉट यहाँ पे उसकी एक्सक्यूएशन होगी जिस तरह से लाहौर साइड पे हुई। मुझसे आप पूछते हैं तो रूफ शूफ तो फिलहाल कोई नहीं दिखने वाला। जिस तरह से सेम लाहौर अपग्रेड हुआ उस तरह से सेम ये कराची को अपग्रेड करेंगे। रूफ शूफ के साथ बाद में देखा जाएगा। वो लाहौर का फिलहाल नहीं इंस्टॉल हुआ, तो कराची का फिलहाल कहाँ। खैर बजट तो काफ़ी बड़ा रखा है, 6.7 बिलियन यानी 6.7 अरब रुपए हैं। इसमें नया नकोर न्यू स्टेडियम बन जाता है। और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई ये आप फुटेज देखें, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरह से रहने दें। नया स्टेडियम बना लें, बेशक सिंध कराची साइड पे बना लें, हैदराबाद का न्यू स्टेडियम खड़ा कर दें, जिसमें वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि सिंध के बजट पे भी बात करेंगे, वो आगे आ भी रहा है। वीडियो आप एंड तक कंटिन्यू रखें तो देखिए इसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। पुराना स्टेडियम है, छोड़ें इसको भाई, नई जगह पर पैसा लगाएं। अब ये सारे स्टैंड डिमोलिश करेंगे, ये सारी चेयर्स हटेंगी लाहौर की तरह। इन स्टैंड्स को सिर्फ थोड़ा सा ऊपर किया जाएगा, बस इसका एंगल चेंज होगा ताकि व्यू बेहतर हो जाए। और एक मोड खोद लेनी है, इस पर 6.7 बिलियन रुपीज़ लग जाना है। शायद उसमें ओवरऑल पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके चेंज करने का भी इंक्लूडेड हो, क्योंकि इसमें रूफ वगैरह भी आ जाता है। और जो पुराना पवेलियन है उसकी डिमोलिशन वगैरह अगर करते हैं तो असल में जो आप 6.7 बिलियन रुपीज़ को आप देख रहे हैं, ये सारा लग जाना है स्टैंड्स की सारी डिमोलिशन और फिर अगेन स्टैंड्स को बनाने में। तो आप मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे, इस तरह का एक नया हैदराबाद साइड पे क्यों अप्रूव नहीं कर देते। बेशक सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर लें। 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ का सिंध का बजट अप्रूव हुआ है, और उन्होंने ज़्यादा न्यू स्कीम्स भी अभी तक शो नहीं की। आने वाले टाइम में अगर स्पोर्ट्स बजट के लिए स्पेसिफिकली कुछ होता है हैदराबाद के लिए, क्योंकि कई बार सिंध के CM मुराद अली शाह ने इसकी अपग्रेडेशन का बताया, लेकिन करते नहीं है। अभी बस आके मीडिया टॉक, प्रेस टॉक करके। बिलावल भुट्टो ने कई बार विजिट किए स्टेडियम के। ये स्टेडियम इसी तरह से पड़ा हुआ है। हाँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो मेयर थे काशिफ अली सोरो, उन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन की थी, हमने वीडियो भी बनाई थी। अगर अपग्रेडेशन करनी भी है, अपग्रेडेशन नहीं की थी, थोड़ी सी रिनोवेशन कर दी थी, स्टैंड्स वगैरह बना दिए थे।
अपग्रेडेशन सही मानों में करनी, सही स्टैंड बनाना है। जो हैदराबाद के ओनर भी कहते हैं, जो नई टीम ऐड हुई है PSL में, कि हम खुद बनाएंगे, नया स्टेडियम बना देंगे। तो हमने 3D भी दिए थे कि इस तरह का स्टेडियम बनाएं। सिंध की आबादी भी ज़्यादा है, कराची के लोग आते हैं, सिंध की 2 टीमें हैं, कराची और हैदराबाद दोनों को सपोर्ट करने आते हैं। तो इस तरह का प्रॉपर एक स्टेडियम बनाए, इस तरह से ना छोड़ें कि पुराने स्टैंड में आप आके प्लस्तर वगैरह करके तो स्टैंड इधर उधर बना के आप कहते हैं भाई हमने रेनोवेशन कर दिया, हैदराबाद का स्टेडियम रेडी हो गया तो PSL के मैचेस आ जाएंगे। PSL इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह से नहीं आती कि आप गली मोहल्ले का स्टेडियम बना दे। इस तरह का ठीक ठाक स्टेडियम खड़ा करें हैदराबाद के नाम पे। बेशक जो आधा बजट है वो आप कराची साइड पे रख लें, आधा इस साइड हैदराबाद पे ले आएँ और सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है ना डिस्कस करें। और CM सिंध मुराद अली शाह जो कई बार बताते हुए आए कि भाई हैदराबाद का स्टेडियम बनेगा, ठीक ठाक बनेगा, ये बना था लास्ट टाइम जो काम हुआ था, जो हमने आपके साथ अपडेट भी शेयर की थी। मतलब जो पुराने खंडर नुमा स्टैंड्स थे, जो सीढ़ियाँ थी, उनको सिर्फ प्लस्तर करके इधर उधर करके तो ग्राउंड में सीट सॉइल वगैरह रेत वगैरह बिछा के तो ग्रास को बस सही कर दिया और कहते हैं भाई हमने स्टेडियम बना दिया। कोई स्टेडियम नहीं बना हैदराबाद का। इस तरह से ये खंडर नुमा स्ट्रक्चर दे रहा है। जो सिंध का बजट आया, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करने वाला, बस यही मेरा मेन पॉइंट है कि सिंध के बजट में कराची और हैदराबाद के लिए, ख़ास तौर पे हैदराबाद के लिए बजट रखिए और एक ठीक ठाक स्टेडियम आने वाले हैं। PSL 12 ना हो तो PSL 13-14 तक तो हैदराबाद का होम ग्राउंड आ जाना चाहिए। ये फिर जब बन गया था तो कहते हैं ये हमने अपग्रेडेशन कर दिया। आप इसकी हालत देखें, ये कहाँ से इंटरनेशनल स्टेडियम दिखता है और यहाँ पे आप हैदराबाद के PSL के मैचेस होस्ट करने की बात करते हैं। इस तरह का स्टेडियम रेडी करें, डबल टियर, हैदराबाद की, कराची की, सिंध की आबादी आपको पता है कि कितनी है। सो इस तरह का स्टेडियम बनना चाहिए। सिंध के स्पोर्ट्स बजट में एक प्रॉपर हिस्सा रखना चाहिए। अगर PCB सारा बजट जो है वो कराची में लगा रहा है, हैदराबाद को नहीं देख रहा, तो दूसरा हम PSL में जो हैदराबाद की टीम है उसके ऑनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कह भी रहे थे कि हम हैदराबाद के लिए होम ग्राउंड बनाएंगे, होम स्टेडियम अपग्रेड करेंगे। तो उनकी भी फ़िलहाल बातें ही हैं और फ़िलहाल कोई स्टेडियम नहीं बना। इस तरह से ये स्ट्रक्चर दे रहा है, ये एक प्रॉपर स्टेडियम बन सकता है हैदराबाद साइड पे। सो ये सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो फ़ेज़ 2 का जो काम है, अपग्रेडेशन है कराची साइड पे, वो डिले हो रही है। और बाकी हैदराबाद का भी हमने सिंध स्पोर्ट्स बजट में इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये एक अच्छा काम हो सकता है। बलूचिस्तान का रह गया तो उस पर भी मैं वीडियो जल्द लेके आ जाऊँगा। उस पर हम खास तौर पे बुगटी स्टेडियम के लिए बात करेंगे, क्योंकि आगे PSL 12 आ रहा है और हर फ्रेंचाइज़ कह रही है कि हमारा होम ग्राउंड होना चाहिए, हम होम ग्राउंड पे हम मैचेस खेलें, होम क्राउड के सामने। ख़ास तौर पे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा क्राउड आए। खैर काम तो होंगे, ये सारे काम होने हैं। हैदराबाद का भी स्टेडियम आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाना है। और चौथा पॉइंट इस वीडियो में आप ये माइंड में रख लें, आपको अब अंदाज़ा हो गया कि क्यों अपग्रेडेशन शुरू नहीं हो रही अभी तक और क्या मामला सारे चल रहे हैं। मोहसिन नकवी की भी आप आजकल जो है मीडिया टॉक और स्टेटमेंट्स वगैरह सुन रहे होंगे। दूसरी तरफ वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उस हवाले से भी आप उनकी जो अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट वगैरह चली है सिस्टम के बैठ जाने के हवाले से, वो भी आप देख रहे हैं सारा। लेट्स होप कि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये मज़ीद डिले ना हो। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, बहुत सारी स्टेडियम्स और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट ये है कि आप ICC वुमेंस वर्ल्ड कप माइंड में रखें। पाकिस्तान होस्ट है ODI वर्ल्ड कप का 2028 में, उस तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो जाना चाहिए। आपके साथ काफ़ी टाइम है, 2027 है आपके पास पूरा, 2026 आधा है, 2028 आधा है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पास 2 साल से ज़्यादा, 2.5 ईयर्स का टाइम है। आप ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। 5 से 6 स्टेडियम्स का, जो पुराने स्टेडियम्स अपग्रेड हो जाए, रूफ वगैरह इंस्टॉलेशन कराची हो जाए, लाहौर हो जाए, पिंडी साइड पर तो खैर वो इस्लामाबाद आ जाएगा इंशाल्लाह। वो बता रहे हैं 1 साल में हम रेडी कर देंगे, लेकिन जो कि नामुमकिन है। लेट्स सी, देखते हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद में बाकी काम हुए, हो सकता है कि स्टेडियम भी जल्द रेडी हो जाए। फास्ट ट्रैक पर उन्होंने कहा है कि बनाने का वो कह रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। होम सीरीज़ हैं, यहाँ पे अभी अंडर-19 सीरीज़ हुई, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। टाइम के साथ साथ न्यू अपडेट्स आएंगी तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और जल्द कराची का काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, आप उम्मीद रखें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो गई हैं, इनिशियल ग्राउंड वर्क वगैरह, वो सारी चीज़ें। इस पर इतना टाइम नहीं लगना। लाहौर साइड पर ऑलरेडी अपग्रेडेशन वो सारी चीज़ें हुई हैं, तो कराची में इतना टाइम लगेगा नहीं। और नया पवेलियन ऑलरेडी यहाँ पे अपग्रेड है, नया बन गया, तो अब सिर्फ फ़ेज़ 2 का काम होना है। तो इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा और मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स आती हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल इतनी तक अपडेट्स हैं, आप इतना अपडेट रहें। सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।